3 डिग्री 20 मिनट के दायरे में है तो इसे हम प्रबल युति कहेंगे। तो इस अंगारक योग का पूर्ण रूप से आपको फल प्राप्त होगा। तो जैसे मैंने हर वीडियो में आपको ये बातें कही है कि अंगारक योग जो है वो उसको फलित करने का एक अलग सा नियम होता है अंगारक योग को फलित करने का। तो उस नियम के अनुसार हम सबसे पहले पैरामीटर्स को हम चेक करते हैं कि जो हमारा पैरामीटर्स है कि जो राहु और मंगल में से कौन सा ग्रह जो है आकारक है और कौन सा ग्रह कारक है। तो पहले की तरह हर वीडियो में ये बातें आपको मैंने बताई है कि ग्रहों के अंगारक, ग्रहों के कारकत्व और अकारक होने की वजह से क्या क्या उन ग्रहों से हम शुभ फल ले सकते हैं, क्या वो युति कितना पॉजिटिव है, कितना निगेटिव है, इन सब का विचार हम इसी ग्रहों के कारक और अकारक के आधार पर हम कर सकते हैं और इसी आधार पर ही हम ग्रहों की जो फल है उसका कथन हम कर सकते हैं। तो चलिए अब हम दोनों की युति के बारे में और जानकारी लेने का प्रयास करते हैं कि वास्तव में ये जो अंगारक दोष है वो होता क्या है। चलिए, अगर एक और शर्त ये है कि अंगारक दोष में यदि ग्रहों का अगर डिग्री जो है, कोई भी ग्रह की अगर डिग्री, मान लो राहु हमेशा जो है वो क्या होता है, रेट्रोग्रेड होता है ना। कोई भी कुंडली में राहु को आप देखेंगे तो राहु हमेशा रेट्रोग्रेड फॉर्म में ही आपको प्राप्त होगा। मंगल वक्री भी हो सकता है, मंगल मार्गी भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर केस में आप राहु को आप वक्री ही पाएंगे। अगर कोई वक्री ग्रह यदि आगे हो जाए, वक्री ग्रह आगे हो जाए और मंगल उससे पीछे हो जाए, कहने का आशा यह है कि यदि वक्री ग्रह राहु अगर आगे हो जाए, अर्थात 20 डिग्री का राहु हो और 5 डिग्री का मंगल, मान लो राहु 20 डिग्री का हो और मंगल जो है वो 5 डिग्री का हो, तो इससे कुछ अशुभ फल की कथन हम कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर वक्री ग्रह जो है वो पीछे, आगे है, और जो मार्गी ग्रह मंगल है वो कैसे है, कम डिग्री है। तो वक्री का मतलब क्या हुआ? वक्री का मतलब ये हुआ कि राहु अब किधर आएगा, मंगल की तरफ आएगा। राहु किधर आएगा, मंगल की तरफ। वक्री का मतलब क्या है, ये जो है अब 20 से 19, 19 से 18, 18 से 15, 15 से 14, 13, इस तरह से, मतलब ये इसके करीब आने की कोशिश करेगा। मतलब इस वजह से इसका कुछ अशुभ फल का कथन हम कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे हम क्या करेंगे, अशुभ फलों का हम यहाँ पर कथन करेंगे। तो अशुभ फलों के कथन करने के वजह से ये राहु और मंगल की युति की कुछ अशुभ फल भी हम यहाँ पर प्रेडिक्शन करेंगे। चलिए, और यदि हम इस युति के बारे में और बहुत अच्छे से यदि हम समझने का प्रयास करेंगे तो अब राहु की प्रकृति के बारे में हम विचार करते हैं। राहु क्या है? राहु एक ऐसा ग्रह होता है कि ये जिस किसी के साथ बैठ जाए उसी का फल ये देना चालू कर देता है। उसका बूस्टर इफेक्ट जो है वो क्या करता है, देना प्रारंभ कर देता है। बूस्टर इफेक्ट का मतलब ये हुआ कि राहु जो है वो, यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, राहु मंगल के गुणों को कई गुना बढ़ाने का काम करेगा। आई रिपीट, राहु जो होता है जिस किसी ग्रह के साथ बैठता है या जिस किसी राशि के स्वामी के साथ बैठा है या राशि के साथ बैठा है, वो इसके इफेक्ट को बूस्ट करता है। तो अब ये जातक क्या हो जाएगा, मंगल जो है वो पराक्रम के कारक है। मंगल जो है वो पराक्रम के कारक है और पराक्रम के कारक होने की वजह से ये जो मंगल है वो क्या करता है, मंगल जो है वो हमें पराक्रम देता है, हमें साहस देता है
हमें ऊर्जा देता है, हमें एनर्जी आता है। तो ये ऊर्जा देने का काम, साहस देने का काम अरे यार अब ये क्या बवाल हो गया। किसी ग्रह के साथ अगर राहु बैठा हुआ है तो उस ग्रह को ये क्या करेगा, बूस्टर इफेक्ट प्रदान करेगा और उस ग्रह की कारकत्वों में ये क्या करेगा, वृद्धि करेगा और उन ग्रहों के कारकत्वों में वृद्धि करके ये उसको बूस्टर इफेक्ट प्रदान करेगा। तो बूस्टर इफेक्ट प्रदान करने की वजह से इसलिए राहु को हम क्या बोलते हैं, ये जिस किसी राशि के साथ बैठे या जिस किसी ग्रह के साथ बैठे उस ग्रह के बूस्टर इफेक्ट को बढ़ा देता है। तो अभी मैंने मंगल के कारकत्व कहे कि मंगल जो है वो पराक्रम का कारक है, अर्थात ऐसे जातक के पराक्रम में क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा, बहुत ज्यादा पराक्रमी हो जाएगा। दूसरा, मंगल की जो युति होती है, मंगल को हम आक्रामकता से प्रदर्शित करते हैं, तो जातक जो है बहुत अग्रेसिव हो जाएगा, एकदम इम्पल्सिव हो जाएगा, बहुत ज्यादा शॉर्ट टेम्पर हो जाएगा। ऐसा जो जातक है वो, क्योंकि राहु जो है वो क्या है, इस कुंडली के लिए राहु को यदि हम अगर बात करें, राहु की मूल त्रिकोण राशि जो है वो कन्या राशि होती है, तो इस कुंडली के हिसाब से, इस लगन के हिसाब से राहु जो है यहाँ पर अशुभ फल जरूर प्रदान करेगा। लेकिन अब यहाँ पर एक राजयोग भी बना रहा है। राहु अगर त्रिकोण के स्वामी के साथ केंद्र में बैठा हो या केंद्र के स्वामी के साथ त्रिकोण में बैठा हो तो इसे हम अंगारक योग तो कहेंगे ही कहेंगे। इसके अलावा ये एक तरह का राजयोग भी होगा, है ना, बहुत बढ़िया ये राजयोग है। अब यहाँ एक और राजयोग आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर मंगल जो है स्वराशि में है, मेष राशि में है, इसे हम कहेंगे रुचक नामक पंच महापुरुष राजयोग। ये बहुत महत्वपूर्ण राजयोग होता है और ये राजयोग द्वारा बनता है। तो अब ये राहु क्या करेगा, इस योग के फल को कई गुना बढ़ाने का काम करेगा, अर्थात अब ये जातक क्या हो जाएगा, जातक कोई बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में जा सकता है, जातक जो है एक बहुत बड़ा सर्जन बन सकता है, एक बहुत प्रसिद्ध डॉक्टर बन सकता है, जातक जो है वो आर्मी ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर हो सकता है। तो इस तरह से फल कथन हमको कहना चाहिए। लेकिन मंगल लगन में यदि उपस्थित हो तो जातक जो है वेरी शॉर्ट टेम्पर भी हो जाता है। तो इस तरह से लगन में राहु मंगल की युति मेष लगन की कुंडली में ये बहुत अच्छी युति है, ये एक राजयोग है। जातक को जीवन में कभी धन की कमी का सामना करना नहीं पड़ेगा। जातक के अंदर लीडरशिप क्वालिटी जो है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि मंगल जो है वो लीडरशिप का भी कारक होता है। मंगल पराक्रम का कारक है, जातक का पराक्रम बढ़ जाएगा। मंगल ब्लड का कारक है ना, जातक में ब्लड की जो स्थिति है वो बहुत अच्छी रहेगी, हीमोग्लोबिन का लेवल बढ़ जाएगा, जातक की इम्यून सिस्टम भी बढ़ जाएगी। ऐसे जातक को, ऐसे जातक का जो इम्यून सिस्टम होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है और शारीरिक रूप से ऐसा जातक स्वस्थ होता है। तो मंगल जो है, राहु जो है वो मंगल की जो बूस्टर इफेक्ट है उसको ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, मंगल की स्थिति को इंक्रीज करेगा। ठीक है, कुछ लोग क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, लेकिन हम क्वेश्चन अगर आपको ये विजिबल नहीं हो पा रहा है तो बोलिए। जी जी जी, कोई क्वेश्चन है या क्वेश्चन को हम मुझे करना है वीडियो के लास्ट सीरीज में लेंगे। अच्छा सर, ये राहु और मंगल वाला ही थोड़ा पूछना था, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग वीडियो भी है। अच्छा ठीक है सर, तो मैं लास्ट में पूछता हूँ, है ना, क्वेश्चन का सेशन हम लास्ट में करेंगे ताकि अच्छा और भी लोगों का क्वेरीज जो है हम लेंगे लास्ट में। पहले आप बताइए, वॉइस क्लियर आ रही है भाई हमारी? हाँ हाँ क्लियर तो है। चलिए ठीक है, ये जो राहु और मंगल वाला में इसमें अंगारक दोष भी बनता है ना, तो उसके बारे में थोड़ा पूछना था। जी 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 जी, ये ना मैं आपका क्वेश्चन लूंगा सर, ये लास्ट में आपका क्वेश्चन मैं लूंगा।
अभी मैं पूरे 12वें भाव में अच्छा ठीक राहु मंगल की युति को मैं क्लियर कर देता हूँ, फिर आप सबके क्वेरीज का मैं रहता है लास्ट में हमारा समय, उस समय आपके क्वेश्चन हम लेंगे। चलिए, अब ये राहु मंगल की युति जो हम अंगारक दोष के नाम से जानते हैं, अगर ये कुंडली के अगर द्वितीय भाव में यदि ये निर्मित हो जाए तो इसका कैसे हम फल कथन करेंगे। तो आइए भाव में राहु मंगल की युति के बारे में हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि शुक्र जो है और मंगल ये दोनों में आपस में क्या होते हैं, ये शत्रु संबंध है। और लेकिन यहाँ पर आप देखिए राहु को कुछ शास्त्रकारों ने वृष राशि में क्या माने हैं, उच्च के माने, तो राहु यहाँ पर अच्छा फल देगा। लेकिन शुक्र की यहाँ देखना पड़ेगा, कुंडली अगर हमारे पास यदि मौजूद है तो शुक्र और मंगल के बीच में पंचधा मैत्री में क्या संबंध बन रहा है। यदि मित्रतावत संबंध बन रहा है या सम संबंध बन रहा है तो इस भाव के लिए ये ज्यादा नुकसान नहीं करेगा। लेकिन हमारे कुंडली के नियम के अनुसार जब भी कोई पाप ग्रह धन भाव में बैठता है तो वो धन की क्या करता है, हानि करता है। दो पाप ग्रहों की प्रभाव जो है वो धन भाव में है, तो ये क्या करेगा, हमारे धन का ये क्या करेगा, व्यय करेगा, ये धन का नाश करेगा। हमारा जो बैंक बैलेंस होगा वो बैंक बैलेंस जो है वो क्या होगा, वो अच्छे से जो हम चाहते हैं हम उस बैलेंस को नहीं रख पाएंगे, पैसे खर्च हो जाएंगे। कैसे खर्च होंगे, कुटुंब परिवार में किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य क्या होगा, डिस्टर्ब रहेगा, तो उनके स्वास्थ्य के लिए खर्च करने के लिए क्या होगा, धन की आवश्यकता होगी और इसलिए वो धन जो है वो बैंक बैलेंस, उस वजह से बैंक बैलेंस जो है वो क्या हो जाएगा, असंतुलित हो जाएगा। ऐसे जो जातक है उसकी आंखों में पीड़ा हो सकती है, आंखों में परेशानी हो सकता है, आंखों में चश्मा उसको लग सकता है। ऐसे जो जातक है उसके दांतों में परेशानी हो सकती है, दांतों में दर्द हो सकता है या दांतों की जो संरचना है वो उबड़ खाबड़ हो सकता है। ऐसे जो जातक है उनको कुटुंब परिवार से